स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी क्लासेस 77 पर। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है और प्रत्येक वर्ष इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो आप लोगों को इस दिवस की बहुत बधाई और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस सेशन से जुड़े हुए हैं ये इमारत के सेशन से, तो आज की जो श्रृंखला है वह कवि परिचय में लेकर के हम आए हैं गुरु नानक देव को। गुरु नानक देव के बारे में आज की क्लास होने वाली है। तो आप देखें कि आगे हम प्रश्नों के माध्यम से एक तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए, बहुत अच्छी क्लासेस लेकर के आए हैं। इसके पहले क्लासेस जो हुई है वो आप देख लीजिए, फिर आप देखेंगे अगली क्लास जो आने वाली है वो अमीर खुसरो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ये देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, इनकी क्लासेस होने वाली है अगली। आज की क्लास है गुरु नानक देव जी के ऊपर। मित्रों यहाँ देखिए आप पीछे गुरु नानक देव जो बैठे हुए इनके पीछे क्या दिख रहा है आपको? ये स्वर्ण मंदिर जिसे आप गोल्डन टेम्पल कहते हैं। गोल्डन टेम्पल इसे कहा किसने था? तो यह जानना चाहते हैं आप तो हमारे इतिहास की क्लास को देखिए, आप हमारे चैनल पर अपलोड है। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है किसने बनवाया, कैसे बनवाया और किसने इस नाम दे दिया गोल्डन टेम्पल का। मित्रों गुरु हुए थे एक धर्मदास। गुरु धर्मदास, उन्हीं को अकबर ने 500 एकड़ ज़मीन दान में दे दी थी। तब गुरु धर्मदास ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर उस पर एक राजा ने सोने की परत चढ़ा दी थी। ये क्या इतिहास रहा है, आप इतिहास की क्लास को देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो आप जरूर ज्वाइन करें उसे। देखिए गुरु नानक देव से संबंधित पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यानी स्मार्ट हिंदी क्लासेस 77 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए पहले प्रश्न को हम देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है और आप देखेंगे परीक्षा में जो पैटर्न फॉलो करेगा एग्जामिनर वही पैटर्न यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। गुरु नानक देव की जयंती यानी गुरु नानक देव की जो जयंती मतलब जन्मदिवस, जब किसी महान पुरुष की जन्मतिथि जो होती है उसे जयंती के नाम से संबोधित किया जाता है। तो उनकी जयंती प्रकाश पर्व के रूप में कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। मित्रों 4 कथन दिए गए हैं, उन कथनों को पढ़ेंगे, उसके बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और उसका जवाब देंगे। दूसरा है गुरु नानक देव का जन्म स्थान वर्तमान में ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में है क्या? गुरु नानक देव के पिता हिंदू खत्री व व्यवसायी के रूप में पटवारी थे। बटाला शहर के चंदो रानी व मूलचंद की पुत्री मात्रा सुलक्षणी होना चाहिए, सुलक्षणी माता सुलक्षणी के साथ, है ना, इनका विवाह हुआ था। जो ये थी सुलक्षणी थी, सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक देव जी की पत्नी थी वही सुलक्षणी। यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। तो आप 4 ऑप्शन को पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद आप यहाँ पर बताएं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मित्रों बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी बहुत माइनर गलती दे दी जाती है जिसे आप पकड़ नहीं पाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। कथन पढ़िए अब आप। केवल कथन 1 और 4 असत्य हैं, केवल कथन 3 असत्य है, सभी कथन असत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। मित्रों ये चारों जब आप पढ़ लिए तब आपके दिमाग में क्या प्रश्न उठा, क्या विचार कौन था, क्या सही होना चाहिए? सभी कथन सत्य हैं। जी हाँ मित्रों ये सारे कथन सत्य हैं। क्यों? क्योंकि जो गुरु नानक की जयंती है, जयंती को आप देखेंगे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरुद्वारों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में, वो भी कार्तिक मास की पूर्णिमा को, यानी आने वाला जो होगा। अभी क्या चल रहा है, अभी जो महीना चल रहा है 2 महीने बाद समझ लीजिए आपका ये आ जाएगा। गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान है वर्तमान में ननकाना है साहिब है पंजाब पाकिस्तान। मित्रों पहले इसे तलवंडी कहा जाता है, कहीं कहीं तिलवंडी लिखा भी मिलता है। तो तलवंडी का ही नाम परिवर्तित होकर ननकाना साहिब हो गया, जो कि पंजाब के क्षेत्र में, आप जानते हैं आधा पंजाब हमारे यहाँ है, आधा पाकिस्तान के पास है। तो जो पाकिस्तान के पास जो एरिया है उसी में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक देव के पिता जो थे वो हिंदू खत्री थे, वो व्यवसायी थे और पटवारी के रूप में ये कार्य करते थे। बटाला शहर के चंदो रानी व मूलचंद की पुत्री जो थी सुलक्षणी देवी, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। ये सारे के सारे कथन यानी चारों ही कथन जो है वो सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अब गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी आपको बताना है क्या? 5 सितंबर 1539 को गुरदासपुर में हुई थी, 15 सितंबर 1939 को करतारपुर में हुई थी, या 15 सितंबर 1938 को करतारपुर में हुई थी, या 15 सितंबर 1938 को ननकाना साहिब में हुई थी। मित्रों 15 सितंबर को हुई थी इनकी मृत्यु। कहाँ पर? करतारपुर में हुई थी और
1538 में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होने वाला है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, परीक्षा में आपके आ सकता है। तिथि 2021 का जो टीजीटी का पेपर हुआ था मित्रों, उसमें इनकी माता का नाम पूछा गया था। तो आगे हम बताएंगे आपको इनकी माता जी का क्या नाम था। इस प्रश्न का जवाब देखें, 15 सितंबर 1538 को इनकी मृत्यु हुई थी और करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक देव जी की जो जयंती है वो प्रकाश पर्व है, यानी कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तिथि के रूप में आप जाने मित्रों, कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है, बल्कि एक तिथि है। तारीख और तिथि में अंतर यदि आप जानते हैं तो नहीं, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आपको। जो होता है आपको शुक्ल पक्ष, दो पक्ष, जैसे आपका हमारे एक महीना होता है, मंथ होता है, तो एक महीने में समझ दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष हो जाता है शुक्ल पक्ष, दूसरा हो जाता है कृष्ण पक्ष। मित्रों, दो पक्ष होते हैं और दोनों ही पक्षों को 15-15 दिन में डिवाइड कर दिया जाता है। उन्हीं 15-15 दिन की तिथि होती हैं, उस तिथि को कहा गया कार्तिक मास की पूर्णिमा जो तिथि थी, उसी तिथि को इनका जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ये देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और इसीलिए इनकी जयंती भी मनाई जाती है। अब एक पंक्ति लिखी गई है यहाँ पर, आप देखिए, पंक्ति को पढ़ें, इसकी भाषा शैली को समझें। इस दम दा मैनू कीबे भरोसा, आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नाही दिखाया। यह पंक्ति किसकी है? क्या कबीरदास जी की है, सूरदास की है, गुरु गोविंद सिंह की है, गुरु नानक की है? मित्रों, कबीरदास जी पर जो क्लास हुई है हमारे चैनल पर अपलोड है, हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, आप जाकर के उस क्लास को देख लीजिए। सूरदास जी भी आपके पाठ्यक्रम में हैं, लेकिन हम एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, तो उनकी क्लासेस भी आने वाली हैं। लेकिन जितनी क्लासेस हो चुकी है आप पहले उनको पढ़िए, फिर आगे क्लास लेकर के आ रहे। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाए गुरु नानक देव। यानी यह पंक्ति जो है, इस दम दा मैनू कीबे भरोसा, आया न आया, यह संसार रहंदा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। यह पंक्ति आपके गुरु नानक देव जी की है। आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर जवाब दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, वह क्या है? उसमें आपको असत्य कथन बताना है। निम्न में से असत्य कथन बताएं। असत्य कथन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले कथन को पढ़ना होगा, तब पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव ने अंग्रेजों के काल में किया। क्या ऐसा संभव है? आप इतिहास नहीं भी पढ़ते हैं तब भी थोड़ा जानकारी, बेसिक नॉलेज जिसे आप कहते हैं, वो तो आपको रखना ही चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में भी जनरल नॉलेज है, तो उस हिसाब से ही ऐसा क्या संभव है कि अंग्रेजों के शासन काल में सिख संप्रदाय की स्थापना हो गई हो? आप विचार के फिर आंसर आपको हम बता रहे हैं। गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया था। लंगर मतलब आप समझते हैं जहाँ पर लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। यह व्यवस्था आज भी चलाई जा रही है। आप देखेंगे बड़े बड़े गुरुद्वारों में जो है लंगर की व्यवस्था होती है, लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद देव ने किया था। ये सारे कथन आप पढ़ लीजिए, फिर आप सही निष्कर्ष पर पहुँचिए। केवल कथन एक असत्य है, क्या ऐसा है? केवल कथन 1 और 3 असत्य हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए क्या क्या है। कथन 2 असत्य है, केवल कथन 3 सत्य है। मित्रों, इसमें आपका जो कथन 1 है वह असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि देखिए, आप इनके बताया गया गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हो जाता है 1369 में, 1469 में जाता है। और अंग्रेज हमारे यहाँ कब आते हैं भाई? अंग्रेज हमारे यहाँ आप अगर समझ लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से समझिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ आई थी 1600 में आई थी। उसके बाद आप देखते हैं 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन की जो सत्ता थी वो कंपनी से हटकर ब्रिटिश महारानी ने अपने हाथों में ले लिया था। तो अब आप ये समझिए कि जब अंग्रेज इतने बाद में आए तो उनके शासनकाल में सिख संप्रदाय की स्थापना कैसे हो सकती है? इसी तर्क के आधार पर यह गलत हो जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल, बल्कि मुगलों के शासनकाल में होगा, क्योंकि बाबर के समकालीन रहे हैं आपके गुरु नानक जी, बाबर और हुमायूं के। तो विदेशी फिलहाल वो भी थे, इसलिए, लेकिन यहाँ विदेशी नहीं कहा गया, डायरेक्ट जो है अंग्रेजों का नाम लिया गया। कथन 1 इसलिए असत्य हो जाता है, बाकी 2 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस संत ने सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? देखिए मित्रों, केवल अंग्रेजों ने हमारे देश को नहीं लूटा, बल्कि इसके पहले डच, फ्रांसीसी और कौन कौन, मुगल, ये सब जितने शासक आए थे हमारे देश को लूटने के लिए, शहाबुद्दीन गोरी वगैरह से लेकर के, ये तमाम इतिहास की बातें हैं भाई। आप इतिहास पढ़िए तब तो जानेंगे। लेकिन हमें बताते हैं कि अंग्रेज़ों से पहले भी कई विदेशी आक्रमण हमारे देश पर हुए हैं और उन सभी लोगों ने हमारे देश को लूटा खसोटा है। तो
सर्वप्रथम विदेशी जो आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला आपके संत कौन थे? क्या कबीर थे, मलूकदास थे, धर्मदास थे, गुरु नानक देव थे? मित्रों, कबीरदास जी ने भी ऐसा नहीं कहा, मलूकदास जी भी नहीं कहा, धर्मदास ने भी नहीं कहा, बल्कि क्या किसने कहा? गुरु नानक देव जी ने कहा। गुरु नानक देव जी की पंक्तियां हमें ऐसी प्राप्त होती हैं जिसमें उन्होंने कहा है, इस प्रकार के आक्रमणकारियों का विरोध किया, उनके विरोध में आवाज़ उठाई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। गुरु नानक की किस रचना में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ है? मित्रों, ये रचनाएं जो दी गई हैं, चारों रचनाएं आपके गुरु नानक देव जी की हैं, लेकिन खड़ी बोली का रूप किसने व्यक्त किया हुआ है? क्या जपुजी में है, रहीरास में है, नसीहतनामा में, या फिर सोहिला में? मित्रों, जपुजी में भी नहीं है, रहीरास में भी नहीं है, सोहिला में भी नहीं, बल्कि नसीहतनामा जो है वह खड़ी बोली के रूप में व्यक्त की गई, उसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे गुरु नानक देव के जन्म स्थान तलवंडी को बाद में क्या कहा जाने लगा। जी हाँ मित्रों, प्रारंभ में यानी जब गुरु नानक देव जी का वहाँ पर जन्म हुआ था उसे तलवंडी कहा जाता था, जिसे यदि आप पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में तो वहाँ पर आपको तिलवंडी मिलेगा, यानी तिलवंडी या तलवंडी मिलता है। बाद में वही स्थान बदल जाता है ननकाना साहब, जिसे कहते हैं। ननकाना साहब जो होता है वो सिख धर्म का बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, और यह प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा ननकाना, जिसे अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। गुरु नानक देव की रचनाओं को एकत्रित करने का श्रेय किसे जाता है? जी हाँ मित्रों, गुरु नानक देव ये संत महाकवि जैसे आपके कबीरदास जी हो गए, ये सब क्या करते थे? कुछ लिखते थोड़ी थे, खुद नहीं लिखते थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो भाई लिखेंगे कहाँ से? तो इनकी रचनाओं का संकलन कोई और करता था। अब नानक देव जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी रचनाओं का जो एकत्र किसने किया? क्या गुरु अर्जुन देव ने एकत्र किया, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अमरदास ने, फिर गुरु अंगद ने? जो गुरु अंगद थे वह इनके शिष्य थे। गुरु अंगद जो है वो इनके शिष्य थे और इन्होंने ही इनकी रचनाओं को एकत्रित किया था। और आप देखेंगे कि जो आपके यह आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है उसमें प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो गुरु अर्जुन देव को है, लेकिन संकलित करने का यानी एकत्रित करने का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु अंगद को जाता है। प्रश्नों के प्रारूप को समझें और किस प्रकार से क्या उत्तर बनता है। मित्रों, कवि परिचय के रूप में जो आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की श्रृंखला, इसमें हमने क्लास ली है दादू दयाल के ऊपर। दादू दयाल का जीवन परिचय बायोग्राफी आप दादू दयाल तो रैदास के बारे में है, उनकी क्लासेस भी हमारे चैनल पर हो चुकी हैं, आप जाकर के देखिए, आपको बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह मिलेगा उसमें। अब रैदास जी की एक पंक्ति है, देखिए क्या कहते हैं वो, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानी होए न वैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गति भई हमारी। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमें तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, और आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए रैदास की भी क्लास हो चुकी है, आप देखिए रैदास क्लास में महत्वपूर्ण पंक्तियां आप देख सकते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरे अजो बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करई दंडवती, तिन तनय रविदास दासा दासा। इस प्रकार के तमाम प्रश्न आपको मिल जाएंगे हमारे इस क्लास में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दादू दयाल के बारे में देखें आप, दादू दयाल के पंक्ति जो बहुत पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है? असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगत रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। ये सारा हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप शायद पढ़े नहीं। अभी जाकर देखिए दादू पंथ के संस्थापक कौन है, दादू पंथ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, दादू पंथ कितने उप संप्रदाय में विभक्त हो गए थे, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको हमारे क्लास में मिल जाएंगे यदि आप जाकर के देखती हैं। तो जाकर देखिए, ये आपके EMRS के सिलेबस के हिसाब से चल रही है, लेकिन यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, चाहे आप 6 क्लास से लेकर के ऊपर चाहे जिस भी क्लास से बनना चाहते हैं टीचर, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। तो आप जाकर के पढ़िए, यूपी टेट, पेट, TGT, PhD, DSP सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल रही हैं, आप सभी को देख सकते हैं। और हाँ मित्र, यदि आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था है, कोई चार्ज नहीं है, ना तो हमारी क्लास का ही कोई चार्ज आपको देना है और ना ही PDF के लिए। PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे SSC 77 और उस चैनल पर हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल उसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपको सारी PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है मित्रों, यह व्यवस्था एकदम फ्री में, आप इसका लाभ उठाइए। कबीरदास जी की बायोग्राफी को आप पढ़िए, मस्त कागज छुइयो नहीं, कलम गइयो नहीं हाथ। देख रहे हैं इतने मूर्धन्य विद्वान हुए, उन्होंने कागज और स्याही को छुआ तक नहीं है, कलम को हाथ पे नहीं पकड़ा है, यानी बिना पढ़े लिखे इतना ज्ञान। वो हमारे यहाँ एक कहावत है, इतने पे इतना तो नून डायब कितना, मतलब कि इतना यानी बिना पढ़े लिखे ही इतना ज्ञान के पास इतना है। तो अगर पढ़े लिखे होते तो क्या करते,
हम लोग तो पढ़ते पढ़ाते हालत खराब जाती है ना। तो आप जाकर के देख सकते हैं कबीरदास जी के बारे में हमने क्वेश्चन की जो श्रृंखला चलाई है उसे आप देखिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति किसकी है। अब आ गए हम आपके आज की क्लास पर, और आज की क्लास का शानदार प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति किसकी है? गुरु नानक की, रैदास की, कुंभन दास की, फिर मलुक दास की। मित्रों मलुक दास वही हैं जो कहते थे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम अवश्य हैं, वो आपको जो है भूखे नहीं सोने देंगे, लेकिन आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करेंगे तभी तो सफल हो पाएंगे। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, इन सारे क्लासों को देखते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए ताकि आपको सब याद हो जाए। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों को याद होना, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? रैदास नहीं होगा, कुंभन दास भी नहीं होगा, मलुक दास भी नहीं होगा, बचते कौन है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ने कहा था जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह पंक्ति उनके परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसे देखें। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। गुरु नानक की कविताओं की भाषा क्या है मित्रों? गुरु नानक जी ने जो कविता लिखी है, पंक्ति लिखी, उसकी भाषा क्या क्या? अरबी मिश्रित फारसी है, ब्रज मिश्रित पंजाबी है, हिंदी फारसी बाहुल्य पंजाबी है, पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी को तो ऐसा कोई बिरला ही विद्यार्थी होगा जो नहीं जानता होगा कि यह कबीर के बारे में कहा जाता है, कबीर की भाषा के बारे में कहा जाता है। और किसने कहा, क्यों कहा, भाषा का डिक्टेटर किसने कहा, सतुकड़ी भाषा किसने कहा, ये सारी जानकारी हमारे क्लास में दी गई है। आप जाकर उसे देखिए। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी फारसी बाहुल्य पंजाबी गुरु नानक जी की कविताओं की भाषा है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? मित्रों अपना उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किया क्या? रागी को, लहना को, अंगद को। आपको हम बताते चले कि रागी नामक इनका जो एक शिष्य था वह मुस्लिम शिष्य था, और यह हमेशा उनके साथ रहा करता था। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि कौन सा मुस्लिम शिष्य जो था वो गुरु नानक के साथ रहा करता था, तो वह रागी हो जाएगा। रागी नामक मुस्लिम शिष्य जो था वह रहा करता था गुरु नानक देव जी के साथ। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो लहना को बनाया था, और लहना को जब अपना उत्तराधिकारी बना दिया तो उनका नाम भी बदल दिया। नाम बदल कर क्या रख दिया? अंगद रख दिया। यही प्रसिद्ध हो गए, गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसलिए ऑप्शन अगर दे दिया गया लहना और अंगद दोनों का, तो बी एम सी दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को आप ध्यान रखें, बी और सी दोनों हैं, यानी लहना ही बाद में बन जाते हैं अंगद, यानी गुरु अंगद। तो यह उनके उत्तराधिकारी थे आपके गुरु नानक देव जी के। समझ में आ रहा है आपको ये परीक्षा किस लेवल तक जाएगी? आपको कुछ पता नहीं है, माइनस मार्किंग है, तो आप जो है बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़कर जवाब देंगे। अब आप हमें ये बताएं कि निम्न में से कौन बाबर का समकालीन था? मित्रों बाबर का समकालीन कौन था? गुरु नानक देव थे, कुंभन दास थे, कबीर दास थे, बी एम सी दोनों थे। आपके ये जो कबीर दास जी थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये सारा कुछ हमने पढ़ाया हुआ है आपको। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कुंभन दास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। गुरु नानक देव बाबर के समकालीन थे। कुंभन दास जी को जो अकबर बुलाता है अपने यहाँ मिलने के लिए, उसको पता था कि पंक्तियाँ लिखते हैं, कवि है, लेखक है, तपस्वी है, तो अपने यहाँ बुलाया था उनको। आप फतेहपुर सीकरी में कुंभन दास जब वहाँ जाते हैं और अकबर उनसे कहते हैं कि भाई कुछ सुनाइए, आप यहाँ आए हैं, तब कभी सोचिए आप कुंभन दास जी उनके सामने ही कह देते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जाके मुख देखे दुख उपजति, नहीं करबे करो प्रणाम। है ना, मतलब जिनका मुख देख कर ही दुख उत्पन्न हो जाता है उन्हीं को हमें प्रणाम करना पड़ा है। ऐसी हिम्मत, ऐसी क्षमता कुंभन दास जी के अंदर थी। उन्होंने अकबर, जो कि आप महान कहते हैं, इतिहास जो पढ़ने वाले हैं अकबर को महान बताते हैं, उनकी महानता को कुंभन दास जी ने 1 मिनट में धराशायी करते हुए इस तरह की पंक्तियाँ उनके मुख पर बोली। तो कुंभन दास जी उनके समकालीन थे। और बाबर के समकालीन थे गुरु नानक देव जी, है ना, गुरु नानक देव बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? मित्रों जीवनी जो होता है, जो जीवन भर का वृत्तांत होता है, वो कहा जाता है जीवनी। और जीवनी और आत्मकथा में अधिकतर विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना। आत्मकथा जो होती है वो स्वयं लिखी जाती है। अपनी कथा, आत्म का मतलब होता है स्वयं, समझिए। अब अपनी कथा यदि आप खुद लिखते हैं तो वह आत्मकथा कहलाएगी, लेकिन आपकी कथा या किसी महान व्यक्ति की कथा किसी और के द्वारा लिखी जाती है तब वह जीवनी हो जाती है। तो गुरु अंगद देव ने इनकी जीवनी को लिखा था। किसने लिखा था? गुरु अंगद देव जी ने। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं आपके गुरु अंगद देव जी, और जो इनके उत्तराधिकारी थे अंगद देव का नाम ही लहना था।
ये सारी जानकारी आपको मिल रही है हमारे क्लास में, तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और गुरु नानक के संबंध में विचार करिए। चलिए, गुरु नानक के संबंध में आप विचार कर रहे हैं तो हम भी अपने मन से इनको बता देते हैं आपको इनके बारे में कुछ जो हमने पढ़ा है, बचपन से देखा समझा इनके बारे में। कहा जाता है जो गुरु नानक देव जी थे, इनका शुरू से ही घर गृहस्थ में ज़्यादा जीवन लगता नहीं था, क्योंकि इनके पिता जो थे वो बनिया खत्री थे। खत्री जब विक्रय क्रय विक्रय कार्य करते हैं उन्हें बनिया कहा जाता है, जिसके आज भी आप देखिए सामान मन खरीद कर लाते हैं अपने घर गृहस्थी का, तो ये उनके यहाँ बनिया का कार्य होता था। और उसके अलावा देखिए किसी एक दुकान पर काम किया करते थे गुरु नानक देव जी, किसी के यहाँ काम किया करते थे। और एक बार वो इतने लीन थे अपने मतलब परम सत्ता ब्रह्म ज्ञान को दर्शन लेने में, परमात्मा में खोए हुए थे, किसी को अधिक आटा तोल दिया। जब आटा तोल दिया तो जो मालिक था उनके ऊपर गुस्सा हो गया, उनको नौकरी से निकाल दिया। अब नानक देव एकदम प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको इस बंधन में बंधना ही नहीं था। वो घूम फिर करके अपना फिर राग अलापने लगे, अपना भक्ति भक्ति करने लगे। ये बात कहा जाता है। एक बात और ये कहा जाता है कि गुरु नानक जब छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे, तब इनके पिताजी ने अपने खेत में फसलों की बुआई की थी, बीज डाले थे खेत में, और उन्होंने कहा था कि जाकर के खेतों की रखवाली करो। मित्रों, जब आज भी आप देखते होंगे गाँव से बिलोंग करते हुए, खेत में जब बीज डाले जाते हैं हल चलाने के बाद, तो बीज जो होते हैं वो ऊपर ही होते हैं और अधिकतर पक्षी उनको चुनकर खा जाते हैं। तो इसी की रखवाली के लिए भेजा गया था कि पक्षी उसे चुगने न पाए। नानक देव वहाँ पर जाते हैं, बैठ रहे थे, देखते हैं खेत में बहुत सारी चिड़िया बैठ करके अनाज को चुन रही थी। तब ये क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, राम द चिड़िया राम द खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट, कहते हैं। और उनके खेत के जितना भी अनाज था चिड़िया सारे चुग जाती हैं और कोई विरोध नहीं करते हैं। घर पे आते हैं, इनके पिताजी को खूब डांट लगाते हैं। ये इनके बारे में था। लेकिन कथन यहाँ पर क्या दिया गया उसको हम पढ़ेंगे, फिर विचार करते हैं इन कथनों पर। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी बताया जाता है। बिल्कुल भाई सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके पिता तहसील सरकपुर तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। कारिंदा मतलब होता है पटवारी, क्या बोलते हैं कारिंदा को, पटवारी थे, यानी कि पिता जो पटवारी थे, है ना। अब इनकी जो जाति थी वो क्षत्रिय थी। ये बनिया के घर में जन्मे थे, लेकिन उनके पिता जो कार्य करते थे वो पटवारी का कार्य किया करते थे ना मित्रों। अब आओ आगे देखें, गुरु नानक के जन्म की तारीख 15 अप्रैल 1369। तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया था, ऊपर के प्रश्नों में 1369 नहीं बल्कि 1469। देखिए सिर्फ एक अंक का फर्क है और इतने में आपको लुटिया डूब जाएगी, क्योंकि आपकी परीक्षा में है माइनस मार्किंग। आपने ध्यान नहीं दिया कि 1369 है 1469 है, तो गलत हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को, इसलिए आपको जो कथन 3 है वो असत्य है। अब 2 कथन तो सत्य है, कथन 3 असत्य है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि किस जगह पर बताया गया है कथन 3 असत्य है। कथन 1 असत्य है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कथन सही है। कथन 2 असत्य है, कथन 2 तो सत्य है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर हम निर्णय नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसको भी काट देते हैं। कथन 2 और 3 सत्य हैं। कथन 2 और 3 सत्य है भाई, बिल्कुल सत्य है। केवल कथन 3 असत्य है। देखिए यहाँ पर इसका 2 जवाब बन सकता है, इसका 2 जवाब बनेगा। अगर आप कह दें 2 नहीं बनेगा, अगर 1, यहाँ देखिए यहाँ 2 दिया गया ना, यहाँ अगर 1 और 3 दिया होता, 1 और 2 दिया होता, तब आपका 2 सही हो जाता, क्योंकि लगातार 2 सही है। लेकिन इसमें क्या दे दिया गया, 2 और 3, तो 2 तो सही है लेकिन 3 गलत है, और थोड़ा सा गलती है, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो कथन 3 है आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो पूरी तरह से बता रहा है कथन 3 असत्य है। इसलिए आप आंशिक सत्य पर न जाकर के पूर्ण सत्य पर जाएंगे, यानी कथन डी, ऑप्शन डी सही होगा। कथन 3 गलत होने के कारण ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। केवल कथन 3 असत्य है, या इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको देख लीजिए आप, यहाँ पर दिख रहा है आपको रेड कलर में। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना क्या मोहम्मद साहब ने की थी, महावीर जैन ने की थी, गुरु नानक ने की थी, गुरु धर्मदास ने की थी? मित्रों, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इसे आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हमारे इतिहास क्लासेस को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया आपको। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। गुरु धर्मदास जी ने आपके अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित गुरु नानक की रचना नहीं है। मित्रों, गुरु नानक देव जी की रचनाएं तो ये सारी हैं, लेकिन कौन सी ऐसी है जो गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित नहीं है?
जिसे बनाया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने। जपुजी एवं सोहिला, ये दो रचनाएं मित्रों, एक जपुजी है, दूसरी सोहिला है, तीसरी आसिदी वार है, चौथी रहीरास है। ये 4 रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जबकि नसीहतनामा जो है वो नहीं संकलित है और यह खड़ी बोली में इनकी रचना है, नसीहतनामा। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है यहाँ पर। गुरु नानक के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको, लेकिन उसके पहले आप क्या करेंगे? कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। माता का नाम तृप्ता व पिता कालूचंद खत्री बताए जाते हैं। मित्रों, अभी हमने आपको बताया था टीजीटी 2021 में पूछा गया था इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम तृप्ता था और पिता का नाम क्या था मित्रों? कालूचंद नाम था। इनके मौसेरी भाई का नाम लक्ष्मीचंद था। अब इसको आप निर्णय करिए, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद माने जाते हैं क्या? देखिए, पहला कथन बिल्कुल सत्य है, माता पिता का नाम तृप्ता और कालूचंद मिल जाता है। और तीसरा भी सही है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो श्रीचंद थे। और श्रीचंद थे कौन? ये आपके गुरु नानक देव जी के पुत्र थे। लेकिन जो दूसरा कथन है कि इनके मौसेरे भाई का नाम लक्ष्मीचंद था, तो मौसेरे भाई नहीं थे भाई, बल्कि ये इन्हीं के पुत्र थे। गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था श्रीचंद, दूसरे का नाम था लक्ष्मीचंद। तो जो लक्ष्मीचंद थे इन्हीं को यहाँ पर मौसेरे भाई बता दिया गया, इसलिए आपको ये बी वाला गलत हो जाएगा और डी यानी तीसरा जो कथन है वो सही हो जाएगा। ये दोनों आपस में भाई थे, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। श्रीचंद ने ही आगे चलकर उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। आप इसी महत्वपूर्ण बात को याद रखें, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? श्रीचंद बताएंगे। अब देखिए, ये कथन आपने पढ़ लिए, अब जवाब दीजिए क्या होगा सही। केवल एक सत्य है, एक सत्य है, लेकिन केवल एक सत्य है क्या? पूर्ण सत्य नहीं है। केवल कथन 2 सत्य है भाई, 2 तो बिल्कुल सत्य नहीं है। 1 व 2 असत्य हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही असत्य है, 1 सत्य है। केवल कथन 2 असत्य है। हाँ मित्रों, ये बात सही है, केवल कथन 2 असत्य है, बाकी आपके जो कथन 1 और 3 हैं वो सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला हमारे चैनल पर चल रही है, आप उसे ज़रूर देखें। गुरु नानक का जन्म हुआ कहाँ था ये बताना है आपको। कहाँ पर हुआ था? लहरतारा वाराणसी में, तलवंडी लाहौर में, राजापुर बांदा में, या फिर मड़ुआडीह काशी में। मित्रों, लहरतारा वाराणसी में जन्म हो जाता है कबीरदास जी का। किसका जन्म होता है? कबीरदास जी का। आगे जो दिया गया है तलवंडी लाहौर में गुरु नानक का जन्म हो गया था। राजापुर बांदा में हो जाएगा जन्म किसका? तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी पर भी बहुत अच्छी सेशन लेकर हम आने वाले हैं, क्योंकि आपकी एमआरएस के सिलेबस में लगभग 65 कवि या लेखक हैं। हमने बता दिया आपको, इन 65 लोगों का जीवन वृत्तांत हम लेकर के आएंगे, तो तुलसीदास जी भी उसमें हैं। मड़ुआडीह काशी में किसका जन्म हुआ था? रैदास जी का हुआ था, और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका स्पष्टीकरण दिया है। आप जा करके हमारे चैनल पर क्लास को देखिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक उस क्लास की, आप उसे देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तलवंडी लाहौर में नानक का जन्म हुआ था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जी हाँ मित्रों, सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? क्या गुरु गोविंद ने लिखा, गुरु धर्मदास ने, गुरु रामदास ने, या फिर गुरु नानक ने लिखा था? किसने लिखा था? गुरु नानक ने तो नहीं लिखा था भाई, फिर लिखा किसने था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। जफरनामा फारसी भाषा में है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की है, जिसमें उन्होंने सिखों के किस धर्म गुरु को समर्पित प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं व गीतों का संकलन किया है? जी हाँ मित्रों, किसने बताइए आप किया है? गुरु गोविंद ने, गुरु धर्मदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक। तो उन्होंने समर्पित जो किया है किसे? गुरु नानक जी को समर्पित किया है, और इसमें इनकी प्रार्थनाओं गीतों का संकलन भी किया है। अब आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की। ये आदि ग्रंथ वही है जो सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, और इसमें कई गुरुओं की आपको वाणियाँ जो है संग्रहित मिलती हैं इसमें। अब आगे पढ़ेंगे, इसको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जिन सिर सोहन पटिया मांगी पाई संधूर, ते सिर काती मुनि यही गल विधि आपे धूड़। अगली पंक्ति है, सुरखान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, एकती मार पई कुर लाड़े तय की दर्द न आइया। मित्रों, जितने भी संत कवि हुए हैं सब प्रायः नारी के विरोधी रहे हैं, नारी को मोह माया बताया उन्होंने। लेकिन आपके नानक जी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने नारी की महत्ता को स्वीकार किया है, और उन्होंने कहा है कि जिस सिर पर पटिया मांगी, मतलब जिस सिर पर मांग में सिंदूर भरा जाता है,
उसी बालों को कटवा क्यों दिया जाता है। तो मित्रों, और ये दूसरी पंक्ति जो उसके अलावा उन्होंने कहा था कि नारी माता के रूप में होती है और पत्नी के रूप में भी आपका साथ निभाती है, तब उसकी उपेक्षा क्यों की जाती है। दूसरी पंक्ति आप देखेंगे, दूसरी पंक्ति में इन्होंने वही कहा जिसके पहले भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले संत कौन हुए थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया था। देखिए, इन्होंने यही पंक्ति है उनकी, जिससे साबित होता है कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया था। अगली पंक्ति देखिए, किसकी पंक्ति है भाई। अगली पंक्ति है, मन मेरा सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा, मन चंगा तो कठौतिम गंगा। मित्रों, यह पंक्ति आपके संत नामदेव जी की है। किसकी है न, संत नामदेव जी की। मन मेरा सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। और अगली पंक्ति, मन चंगा तो कठौतिम गंगा, संत रविदास जी के, जिसे आप रैदास के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हमने किया है, इनके ऊपर बनने वाले सभी प्रश्नों को समाहित किया है। बहुत शानदार क्लासेस, आप जरूर जाकर के सारे क्लासों को देखिए ताकि आपकी परीक्षा से एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। चलिए, इसको आपने पढ़ लिया, अब आप ऑप्शन को पढ़िए। पंक्ति, केवल पंक्ति एक सही है, बिल्कुल नहीं भाई। केवल पंक्ति 2 और 4, बिल्कुल नहीं। केवल पंक्ति 1 और 2, सभी पंक्तियाँ गुरु नानक देव की। मित्रों, सभी पंक्तियाँ गुरु नानक देव जी की नहीं है, बल्कि 1 और 2 जो हैं वो गुरु नानक देव जी की हैं। बाकी तीसरी हमने बताया आपको गुरु नामदेव जी की है और चौथी संत रैदास जी की है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, इतनी बार तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब तो आप धड़ल्ले से बता लेंगे। 1470 में, 1469 में, 1538 में, 1526 में। मित्रों, 1469 में जन्म हुआ था और 1538 में मृत्यु हो जाती है। ये दोनों ही ऑप्शन हमने एकदम पास रखे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। यह रही आज की क्लास, और गुरु नानक देव जी से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हमने कवर किया है। मित्रों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है कवि परिचय के रूप में, सारे कवियों को जब पूरी श्रृंखला हम कर लेंगे तो फिर उनसे संबंधित जो प्रश्न आपसे छूट गए हैं उसका भी सेशन लेकर के आएंगे। यानी आप समझिए, परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे क्लास में आप कंटिन्यूटी रखिए, लगातार देखते रहिए सेशन को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों तक शेयर करिए और आने वाली क्लास का वेट करते रहिए। बहुत जल्द हाजिर होते हैं हम आपके साथ। किसको लेकर, जायसी को लेकर। अगली क्लास आ रही है आपके सामने मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत के लेखक, महाकाव्यकार, अवधी भाषा के जो प्रथम काव्य माना जाता है जिसे। तो आप इंतज़ार करिए उस क्लास का। हम चलते हैं, ठीक है। कहाँ चलते हैं, क्लास की तैयारी करने, फिर लेकर आके आपके सामने लेकर आते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।